जय श्री कृष्ण भक्तों। जो लोग शव यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं वे मेरी यह बात ध्यान से सुन ले, क्योंकि यहाँ की गई एक छोटी सी लापरवाही आपके जीवन में ऐसा दुर्भाग्य बुला सकती है जिसका कारण आप कभी समझ नहीं पाएंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में शव यात्रा को कोई साधारण घटना नहीं माना गया। यह केवल किसी मृत शरीर को शमशान तक पहुंचाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच की एक अत्यंत संवेदनशील, रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा मानी गई है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में इस विषय पर गहन विवेचन किया गया है कि शव यात्रा में सम्मिलित होने के बाद स्नान क्यों आवश्यक है, और यदि इसमें चूक हो जाए तो उसका प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि पर पड़ता है। आज के समय में कलयुग के प्रभाव और आधुनिक जीवन शैली के कारण बहुत से लोग इन परंपराओं को हल्के में लेने लगे हैं। कई लोग शमशान घाट से लौटकर सीधे अपने घर, दुकान या कार्यस्थल चले जाते हैं बिना स्नान किए। उन्हें लगता है कि यह सब पुरानी बातें हैं, अंधविश्वास है या केवल शरीर की सफाई से जुड़ी एक रस्म है। लेकिन गरुड़ पुराण इस विषय में जो कहता है वह बहुत गहरा और चेतावनी से भरा हुआ है। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। और इस यात्रा के समय अंतिम संस्कार में सम्मिलित हर व्यक्ति उस वातावरण से सूक्ष्म रूप से प्रभावित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान घाट वह स्थान है जहाँ पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व अत्यंत सक्रिय अवस्था में होते हैं। वहाँ केवल चिता की अग्नि नहीं जलती, बल्कि असंख्य सूक्ष्म योनियां, अधूरी इच्छाओं से भरी भटकती आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं भी विचरण करती रहती हैं। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य से पहले या बाद में शमशान क्षेत्र से दूरी बनाए रखनी चाहिए। शमशान की ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है और वह मन, शरीर और सूक्ष्म शरीर तीनों पर प्रभाव डालती है। जब किसी जीव का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है तब उसकी आत्मा अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है। वह अपने घर, अपने परिजनों और अपने पुराने संबंधों से जुड़ती रहती है। ऐसे समय में अंतिम यात्रा में सम्मिलित लोग, विशेषकर वे जो उसके निकट होते हैं, आत्मा के सबसे पास माने जाते हैं। जिन लोगों के मन में अत्यधिक शोक, भय, मोह या क्रोध होता है, उनसे वह आत्मा सूक्ष्म रूप से चिपकने का प्रयास करती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं शमशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। सनातन धर्म में जल को जीवन, शांति और शुद्धि का प्रतीक माना गया है। गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही व्यक्ति स्नान करता है उसके चारों ओर जमी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है और शमशान से आई हुई सूक्ष्म अशुद्धियां जल के साथ प्रवाहित हो जाती हैं। इसी कारण कहा गया है कि शमशान से लौटकर या तो घर में प्रवेश करने से पहले ही स्नान किया जाए या लौटते ही तुरंत स्नान किया जाए। कुछ शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यथासंभव घर के बाहर स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है, ताकि शमशान की ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश ही न कर सके। यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए घर में प्रवेश करता है तो वह अनजाने में शमशान की ऊर्जा को अपने घर के वातावरण में फैला देता है। धीरे धीरे यही ऊर्जा घर में बिना कारण झगड़ों, भयावह सपनों, बच्चों का रात में डर कर उठना, मानसिक भारीपन, पूजा पाठ में मन न लगना और अचानक बीमारियों के कारण बनने लगती है। कई बार व्यक्ति को घबराहट, छाती में भारीपन, नींद में किसी के बुलाने की अनुभूति या ऐसा लगना कि कोई पीछे खड़ा है, ऐसे अनुभव होने लगते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी चेतावनी दी गई है कि जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते वे अनजाने में मृत आत्मा के आगे की यात्रा में भी बाधा बनते हैं। आत्मा बार बार उन्हीं लोगों के पास मंडराती रहती है जिससे उसे यह भ्रम बना रहता है कि उसका जीवित संसार से अभी भी संबंध है। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में कष्ट होता है और जीवित व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता,
निर्णय क्षमता की कमी और मानसिक अशांति बढ़ती है। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है। यह सेवा केवल मृत आत्मा के लिए नहीं बल्कि जीवित लोगों की रक्षा और संतुलन के लिए भी होती है। शमशान जाना, अग्नि देना और अस्थि विसर्जन और अंत में स्नान, इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य यही है कि मृत और जीवित संसार के बीच का संबंध विधि पूर्वक समाप्त हो जाए। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में दीप जलाना और भगवान का स्मरण करना इसलिए बताया गया है ताकि नकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा स्थापित हो सके। शमशान घाट में आचरण को लेकर भी गरुड़ पुराण में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। शमशान कोई साधारण स्थान नहीं। वहाँ हंसी मजाक, ऊंची आवाज में बात करना, फोन पर बातें करना, ठहाके लगाना पूर्णतः वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि मन जितना चंचल होता है उतना ही जल्दी नकारात्मक सूक्ष्म शक्तियाँ आकर्षित होती है। इसलिए शमशान में सिर झुकाकर कम बोलकर गंभीर भाव में रहना चाहिए। वहाँ पड़ी लकड़ी, राख, चिता की मिट्टी या कोई भी वस्तु बिना कारण नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं में मृत आत्मा की सूक्ष्म छाप जुड़ी होती है। शव यात्रा के दौरान भी कुछ मर्यादाएं बताई गई हैं। अत्यधिक विलाप, नाम लेकर जोर जोर से रोना आत्मा को बंधन में डालता है। शांत मन से श्रद्धा रखना और ईश्वर से आत्मा की शांति की प्रार्थना करना श्रेष्ठ माना गया है। शव यात्रा में धक्का मुक्की, जल्दबाजी, मजाक करते हुए चलना भी अनुचित है। धीमी चाल, संयमित कदम और सिर झुकाकर चलना ही उचित बताया गया है। शव यात्रा के समय खाना पीना, पान, सिगरेट, चाय आदि का सेवन शास्त्रों में वर्जित है, क्योंकि यह भोग का नहीं, त्याग और वैराग्य का समय होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है, शमशान से लौटने के बाद किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, किसी को श्राप, कठोर वचन नहीं देने चाहिए, क्योंकि उस समय मनुष्य की वाणी में असाधारण प्रभाव होता है। शमशान की ऊर्जा वाणी को तीव्र बना देती है। वही वाणी यदि नकारात्मक हो जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण कई बार लोग कहते हैं, उस दिन कही गई बात सच हो गई। यह संयोग नहीं होता, यह शास्त्रों में बताए गए नियमों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि शमशान से लौटने के बाद उस दिन किसी भी प्रकार का नया कार्य, नया सौदा या बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। मन उस समय स्थिर नहीं होता और निर्णय भ्रम की अवस्था में लिए जाते हैं। यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं, पता नहीं उस दिन मैंने ऐसा फैसला क्यों लिया। शास्त्रों के अनुसार उस दिन केवल साधारण दिनचर्या निभानी चाहिए और अगले दिन से सामान्य कार्य प्रारंभ करने चाहिए। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार शमशान जाता है, अंतिम यात्राओं में सम्मिलित होता है और विधि विधान का पालन नहीं करता, तो उसके जीवन में कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। बिना कारण थकान, मन का हर समय उदास रहना, पूजा में मन न लगना, बार बार नकारात्मक सपने में आना, या यह अनुभव होना कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये संकेत चेतावनी होते हैं, दंड नहीं। यदि समय रहते व्यक्ति अपने आचरण को सुधार ले तो यह सब कुछ सामान्य हो सकता है। शमशान से लौटने के बाद दीप जलाने का जो विधान बताया गया है, उसका भी गहरा अर्थ है। दीप केवल रोशनी नहीं देता, वह अंधकार को पहचान कर उसे दूर करता है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ दीप जलता है वहाँ आत्माएं भटकती और नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं सकती। इसलिए कहा गया है, स्नान के बाद घर के मंदिर में या किसी देव स्थान पर दीप अवश्य जलाएं, चाहे कुछ क्षण के लिए ही क्यों न हो। अंत में गरुड़ पुराण यही समझाता है कि मृत्यु को डर के रूप में नहीं बल्कि एक सत्य और शिक्षक के रूप में देखो। शमशान हमें यह याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है, अहंकार व्यर्थ है और नियमों की अवहेलना का परिणाम देर से ही सही लेकिन निश्चित होता है। जो व्यक्ति शमशान की मर्यादा को समझ लेता है वह जीवन की मर्यादा को भी समझने लगता है, और जो इसे हल्के में लेता है वह जीवन भर
बार बार अस्थिरता का सामना करता है। अंत में यही कहा गया है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। डर व्यक्ति को अस्थिर करता है, जबकि स्वीकार भाव शांति देता है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि मृत्यु का सम्मान करो, उसके नियमों का पालन करो, क्योंकि जो मृत्यु को हल्के में लेता है वह जीवन को कभी स्थिर नहीं रख पाता। इसलिए शमशान से लौटकर स्नान करना केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक सुरक्षा का एक कवच है। अंत में दोस्तों, आपसे मेरी यही विनती है कि इन बातों को अपने जीवन में उतारिए, अपने परिवार को भी बताइए, ताकि कोई भी अनजाने में ऐसी गलती ना करे जो बाद में पछतावे का कारण बने। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने प्रियजनों के साथ साझा करिए और ऐसे ही सनातन रहस्यों से जुड़ी सच्ची और गूढ़ जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भी सवाल, कोई शंका या कोई अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर पूरे आदर और सत्य के साथ दिया जाएगा। धन्यवाद।